जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान की ही होगी। आज भी बात हॉर्मुज स्ट्रेट में हो रहे हमले और पलटवार की ही होगी। और आज भी बात अमेरिका की होगी, जो बार बार लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। एक तरफ सीज फायर कर रखा है अमेरिका ने, लेकिन उसके बाद भी पिछले 2 हफ्ते में लगातार 13 दिनों तक उसने ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया और बदले में ईरान ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया था। और एक बार फिर से आज भी स्थिति वहीं आ गई है, जब ईरान ये धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ऐसे ही हमले करता रहेगा तो वो भयानक पलटवार करेगा। और जो ताज़ा जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वो यही है कि ईरान की तरफ से धमकियां मिल रही हैं अमेरिका को। बयान आ रहे हैं ईरान के हुक्मरानों की तरफ से, IRGC की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि अगर अमेरिका नहीं रोकेगा अपने हमलों को तो हम बहुत बड़ा पलटवार करेंगे। आपको पूरी जानकारी दूंगा, डिटेल में बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है और किसने कौन सा बयान दिया है। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी नई जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। आइए अब वापस चलते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट, जब आप शब्द सुनते हैं, 2 वर्ड सुनते हैं, तो आपके जो जेहन में जो तस्वीर उभरती है वो सेंटर पॉइंट जो ईरान और अमेरिका के बीच में अब युद्ध का सेंटर पॉइंट बन गया है। पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन थी हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से बंद पड़ी है और महंगाई बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर फंस गए हैं और ईरान ने एक बार फिर से आज ये बयान दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट आगे भी बंद रहेगा, क्योंकि अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। और इसीलिए मैंने बैकग्राउंड में यहां पर पीछे लिख रखा है, हॉर्मुज बंद रहेगा। ट्रंप से ईरान आज ही लेगा बदला। ये आज ही बदला लेगा, ये बयान आया है ईरान की तरफ से। और चूंकि लगातार हमले कर रहा है अमेरिका ईरान के अलग अलग ठिकानों पर, बर्बादी उससे हो रही है, तो ईरान ने फिर से एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है और कह दिया है कि आज ही अमेरिका विल पे द प्राइस। अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानकारियां आ कहां से रही है, आप इस पर भरोसा कैसे कर लेंगे, भरोसा करने का आधार क्या है। मोहम्मद गलीबाफ, जो कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। मैं उसे पढ़कर आपको सुनाता हूं, फिर उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। मोहम्मद गलीबाफ लिखते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स सॉइल्स इट्स हैंड्स विथ अ न्यू क्राइम एवरी डे। हर दिन एक नया क्राइम करता है अमेरिका, अपने हाथ गंदे करता है। द टेररिस्ट अटैक ऑन द रेजिडेंशियल होम्स ऑफ सिविलियंस इन केशम आइलैंड इज ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द एट्रोसिटीज इन मिनाब एंड लेमंड। मतलब यह है कि मोहम्मद गलीबाफ ये कह रहे हैं कि हर दिन अमेरिका सिविलियंस के इलाकों पर आजकल हमला कर रहा है, जिसे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। और ये चूंकि लगातार हमले अमेरिका करता जा रहा है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो अपने हाथ गंदे हर दिन करता है। बात अगर 28 फरवरी की कर ले या बात इस चीज़ की कर ले कि आखिर ये जो युद्ध की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, तो ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने एक साथ 28 फरवरी को हमला कर दिया था और एक ही झटके में पूरी की पूरी सरकार सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी के साथ मिलकर उन्हें मार दिया था। और उसी के बाद से ये चल रहा है हमला और पलटवार। बाद में 40 दिनों का युद्ध हुआ, उसके बाद सीज फायर हुआ, MOU हुआ जो टूट गया, MOU भी टूट गया। और उसके बाद से चूंकि लेबनान पर हमले लगातार इजराइल कर रहा था तो ईरान उससे नाराज रहता था और ईरान नाराज होकर के जो हॉर्मुज स्ट्रेट को उसने बंद कर रखा था, जब भी कोई भी टैंकर अगर वहां से गुजरने की कोशिश करता था जो अमेरिका के मित्र देशों का होता था, इजराइल के मित्र देशों का होता था, तो उस पर ईरान हमले करता था। और एक दिन गुस्से में आकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब मैं ईरान को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। और फिर से उन्होंने हमले शुरू कर दिए और लगातार 13 नाइट्स वो हमला करते रहे। फिर बाद में एक दिन उन्होंने फिर से कह दिया, नहीं, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, समझौता बेहतर विकल्प है। हालांकि जब इसकी बात चल पड़ी है समझौता बेहतर विकल्प है, तो जानकारी यह भी निकल कर आ गई कि अमेरिका के पास मिसाइल्स की भारी कमी हो गई है। इंटरसेप्टर्स बचे ही नहीं हैं अमेरिका के पास। 2 ऐसे इंटरसेप्टर्स हैं, द पैट्रियट और थार्ड।
और इनकी जो संख्या है वो इतनी घट गई है, इतनी कम हो गई है कि 28 फरवरी से पहले, यानी हमले के पहले, जब वो 2030 की संख्या होती थी पैट्रियट मिसाइल्स की, जो इंटरसेप्टर है अमेरिका का, वो घट करके अब 500-600 हो गया है। वैसे ही थार्ड की संख्या भी घट गई है। और अब जो वहाँ पर ट्रंप के एडवाइजर्स हैं, जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं, जो पेंटागन के एडवाइजर्स हैं, और पेंटागन खुद, रक्षा मंत्री खुद भी अब इस बात को समझ गए हैं कि अगर युद्ध होता रहेगा ईरान के साथ तो हमारे पास जो इंटरसेप्टर्स है जिससे हम अपना बचाव करते हैं ईरान के हमलों से, वो खत्म हो जाएंगे। और ऐसे में जो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो अमेरिकन सोल्जर्स का होगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वहाँ कम से कम 50,000 सोल्जर्स अभी भी तैनात हैं अमेरिका के खाड़ी के देशों में, जहां अमेरिका ने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस 13 दिनों के हमले के बाद रुक जाते हैं। जानकारी यही निकल कर आई कि उन्हें ये कह दिया गया कि अगर ऐसे ही आप हमला करते रहेंगे ईरान के ऊपर और ईरान ऐसे ही पलटवार करता रहेगा तो पलटवार से बचने के लिए हम जो इंटरसेप्टर्स चलाते हैं वो हमारे पास बचेगा ही नहीं, तो हम अपनी सुरक्षा कर कैसे पाएंगे। और ये अमेरिका का आधिकारिक बयान भी है। जब हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से जब लगातार हमले हो रहे थे, पलटवार हो रहा था और 40 दिनों का जब युद्ध हुआ था, तो अमेरिका ने ये बयान भी दिया था कि इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो ड्रोन चलाता है ईरान, वो महीने में 100 से ज़्यादा बना लेता है, जबकि हम जो इंटरसेप्टर्स बनाते हैं जिससे हम अपना बचाव करते हैं ईरान के हमलों से, वो हम महीने में 5 ही बना पाते हैं। तो जाहिर है अगर हमला करने वाले ड्रोन्स को बनाता है 100 से ज़्यादा एक महीने में ईरान, और आप बचने वाले जो आपके पास जो इंटरसेप्टर्स है, जो मिसाइल्स है, वो 5 आप बना ही पाते हैं, तो भला ईरान के हमलों से आप बच कैसे पाइएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि 40 दिनों का महायुद्ध भी हो गया, तब भी ईरान नहीं हारा, नहीं कमज़ोर पड़ा। कमज़ोर कौन पड़ा? अमेरिका पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप पड़े। और जिस दिन उन्हें समझ में आ गया कि उनके पास अब बहुत ज़्यादा इंटरसेप्टर्स नहीं है और ऐसे ही अगर हर दिन हमले करता रहेगा ईरान, पलटवार करता रहेगा खाड़ी के देशों में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जहां हज़ारों 50,000 से ज़्यादा वहां पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, तो वो उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और यही मान करके उन्होंने सबसे पहले सीज फायर किया 14 दिनों का, उसके बाद फिर से सीज फायर कर लिया, MOU कर लिया। लेकिन ईरान न पहले मान रहा था न आज मान रहा है। ईरान बिल्कुल अड़ा हुआ है, कह रहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद ही रखेगा। और जब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा तो जाहिर है सप्लाई चेन बाधित होगी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उससे हिल जाएगी एक बार फिर, और जो दबाव पड़ेगा वो डोनाल्ड ट्रंप पर ही पड़ेगा। और ये अच्छे तरीके से भली बात जानता है ईरान कि अगर ट्रंप को झुकाना है तो आपको हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद ही रखना पड़ेगा। ये ईरान की तरफ से भी बार बार बयान आ रहा था कि हमारे लिए तो अब परमाणु कार्यक्रम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया है। और यहाँ पर एक कदम आगे आकर के ईरान ने जो हुथीज़ हैं, यमन के जो विद्रोही हैं हुथीज़, उनसे ये कह रखा है कि अब आप आने वाले दिनों में जो बाब अल मंदेब है, जो एक वैकल्पिक रास्ता है, टैंकर्स और वहाँ से जो समुद्री जहाज गुजरते हैं, कार्गो शिप्स गुजरते हैं, उसे भी आप ब्लॉक कर दो। और सऊदी अरबिया के लिए तो उसने ऑलरेडी हुथीज़ ने वहाँ पर नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट से अगर कोई भी टैंकर गुजरेगा तो उसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी हुथी विद्रोहियों से, यानी वो भी बंद हो जाएगा। तो एक तरफ 20% जो कच्चा तेल सप्लाई होता है हॉर्मुज स्ट्रेट से, और दूसरी तरफ बाब अल मंदेब से जो 7 से 10% कच्चा तेल सप्लाई होता है, और बाकी दुनिया भर की चीज़ें वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होती है, वहाँ से जो शिपमेंट होता है, वो सब रुक जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था इस बार पहले से ज़्यादा हिलेगी और त्राहिमाम पहले से ज़्यादा बड़ा होगा। और इसीलिए एक बार फिर से ईरान ने धमकी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को वो बंद ही रखेगा। इसीलिए मैंने बैकग्राउंड में लिख रखा है हॉर्मुज रहेगा बंद, ट्रंप से ईरान आज ही लेगा बदला, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम आज ही बदला लेंगे जो ईरान के अलग अलग ठिकानों पर अमेरिका ने हमले किए हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।